ऊपर दबाव बना रही है ऐसी विदेशी संस्था भारत में बलात्कार के लिए या भारत में फांसी की सजा रोकने के लिए क्यों दबाव बना रही है, इसको क्यों नहीं समझती। अगला कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपने पास जो दिल्ली पे जो इतनी घिनौना घटना हुआ है, इसके लिए क्यों ना हमारे देश के राष्ट्रपति बाहर आके एक बार सुझाव दे, क्योंकि जितने भी मंत्री के ऊपर तो मैक्सिमम मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के और या फिर बलात्कार के इंजाम लगे हुए हैं। उनसे अच्छा कि कोई राष्ट्रपति एक बार आके अगर अपने प्रणब मुखर्जी से आप आके एक बार अगर बयान दे दें कि नहीं भाई ऐसा कर सकते हैं, या वो क्यों नहीं दखल अंदाज करते हैं बाकी देश की तरह। हमारे पास वजह से मैदान नहीं है क्या? बिल्कुल, धन्यवाद। करने के लिए तो बहुत कुछ है, संदेश देने के लिए तो बहुत कुछ है। राष्ट्रपति अगर एक दिन का उपवास करने का भी संदेश देते हैं कि मैं तुम्हारे दुख में सहभागी हूं, उपवास करता हूं ऐसी घटना के लिए, तो भी लोगों को थोड़ी सी तो शांति मिलती। लेकिन हजमोला जहां खाने के बाद खाने की परंपरा है, ऐसे राजनेताओं से यह अपेक्षा कैसी की जाए। अगला कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ये तो विदेश घूम जाते हैं। ये क्या करते हैं? बिल्कुल। ये हेलो, धन्यवाद। हमारी सरकारें मुस्तैदी वहां क्यों नहीं दिखाती है? हमारी दिल्ली पुलिस जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी मुस्तैदी, ये आतंकवादी जब आते हैं तो कहाँ होती है? ये कैसी व्यवस्था है जहां पर एक फोन किया जाए तो एम्बुलेंस नहीं आती, फायर ब्रिगेड नहीं आती, पुलिस नहीं आती, लेकिन पिज्जा आ जाता है? कैसा देश है, कैसी व्यवस्था है, कैसी सरकार है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे भविष्य की बातें की जा रही है? सब बेईमानी है। अगला कॉलर। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो दिल्ली शहर में ये हो रहा है, ये तो दिल्ली शहर है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो बाकी शहरों में क्या हो सकता है? बिल्कुल, जहां पर पुलिस नहीं है, ऐसे कई हजार लाखों गांव है, ऐसे कई बड़े बड़े शहर है जहां पर पुलिस बल नहीं है। वहां पर क्या होता होगा, जहां दबंगों की इतनी चलती है कि पुलिस, मीडिया, कोई भी इसकी दखल नहीं लेता, वहां पर क्या होता होगा? दिल्ली जहां पर दुनिया भर की मीडिया है, वहां पर अगर ऐसा होता है तो जहां कुछ भी नहीं है वहां क्या परिणाम देखते हैं, क्या होगा? देश का लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आजादी के बाद देश के बुद्धिजीवियों ने ऐसा संविधान और ऐसा देश बनाने की बात कही जहां जनता की आवाज सर्वोपरि हो। मतलब ऐसे लोकतंत्र के निर्माण की बात की गई जहां जनता अपने लिए बोल सके और सरकार उनकी आवाज को सुन सके। लेकिन जब जनता ने अपनी आवाज सरकार को बतानी चाहिए, तब सरकार ने जनता की आवाज को अनसुना कर दिया। देश में भ्रष्टाचार बना रहेगा। जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन उग्र हुआ तो सरकार डर गई, आनन फानन में अन्ना को जेल में डाल दिया। लेकिन देश उबल रहा था। जब सरकार ने परिस्थितियां हाथ से निकलती देखी तो अन्ना के साथ झूठे वादे करके आंदोलन को खत्म करा दिया। आज सरकार अन्ना से जन लोकपाल कानून बनाने का वादा पूरा नहीं कर पाई। इसी तरह से बाबा रामदेव से कालाधन वापस लाने के लिए किए गए वायदे पर कोई कदम नहीं उठाया गया। देश में महिलाओं और बच्चों का यौन उत्पीड़न होता रहेगा। देश की राजधानी में आज आए दिन गैंगरेप की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अब देश की जनता का धैर्य जवाब दे गया है। पूरे देश में युवा दुष्कर्म अपराधियों के लिए कड़े कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनना तो दूर, युवाओं के अहिंसक आंदोलन को कुचल रही है। सरकार ने आंदोलनकारियों को अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। देश का युवा अपने हक के लिए खड़ा हो जाएगा। वैसे तो आज जिस तरह से देश का युवा आंदोलन कर रहा है, सरकार को इसी से चेत जाना चाहिए और आगे आकर समाज और युवाओं की आवाज को सुनना चाहिए। अगर सरकार समाज की आवाज नहीं सुनती है तो देश का युवा भड़क सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि देश का युवा इस सरकार के लिए काल न बन जाए, समाज की आवाज दब जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कहते हैं कि कानून का मतलब होता है समाज की आवाज। समाज की आवाज के लिए अपराधी को कानून के दायरे में लाकर सजा दी जाती है। समाज की आवाज के अनुसार ही कानूनों को बदलना चाहिए, लेकिन सरकार समाज की आवाजों को सुनने की बजाय उसे दबाने में लगी हुई है। कई कॉलर आज वेटिंग में है, कई हजार कॉल आज हमारे लाइनों पर आए हैं। हम
माफ़ी चाहते हैं कि सबको तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों को बात रखने का मौका दिया है हम प्रयास कर रहे हैं। अगले कॉलर सर। बोलिए सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं गाजियाबाद से बोल रहा था। हाँ मैं सर ये कह रहा था कि ये जो पुलिस आम आदमी पर लाठी चार्ज करती है, इनकी माँ और बहन नहीं होती है क्या? ये लोग ये नहीं जानते क्या इनकी सेंसिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल, इन्हीं के लिए लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इनके साथ भी हो तो क्या होगा सर? बिल्कुल, जब आदेश नेता या अधिकारी देता है तो पुलिस वाला ये उनको अपने अधिकारियों को क्यों नहीं पूछता? बहुत अच्छा सवाल है, धन्यवाद। अगले कॉलर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हाँ मैं बीकानेर से ओम प्रकाश पारिक बोला सर। हाँ राजस्थान से। हाँ, ये सोनिया जी को भारतीय बहू बन करके और कुछ लिखना चाहिए था यहाँ पे, जबकि वो विदेशी महिला बन के काम कर रही है। इन्होंने अपने की सही याददाश्त दिला दी हमें। हेलो, धन्यवाद। कॉल ठीक से समझ में नहीं आया, हम उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। सरकार प्रदर्शनकारियों की आवाज पर तुरंत अमल करे। अब समय आ गया है जब सरकार को अपनी तानाशाही और हठ धर्मिता को छोड़कर युवाओं की आवाज को सुनना चाहिए। अगर सरकार देश के युवाओं की आवाज को सुनने की बजाय उसे दबाने में लगी रही तो देश में कोहराम मच जाएगा। देश की जनता भड़क भी सकती है। नाकामियों के लिए जिम्मेवार मंत्री तुरंत इस्तीफा दे। देश के जो नेता आज भी संवेदनशील बने हुए हैं, युवाओं की आवाज सुनने की बजाय सरकार बनाने के लिए वार्ताओं में व्यस्त है, मीडिया के सामने आकर ओछी बयानबाजी करते हैं, बिना कोई सख्त कदम उठाए ऐसे लोग तुरंत इस्तीफा दें। बुद्धिजीवी आगे आकर सरकार की असंवेदनशीलता को देश को बताए। जिस तरह से सरकार हर कदम पे कोई भी संवेदना नहीं दिखा रही, हर कदम पे सरकार आम आदमी की आवाज को दबाने में लगी है। अगर ये सरकार देश के युवाओं और खासकर महिलाओं की आवाज को ही नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी? ऐसे में अब वक्त आ गया है जब बुद्धिजीवी आगे आकर देश की जनता को सरकार की हकीकत बताएं। विपक्ष आगे आकर युवाओं का नेतृत्व करे। जिस तरह से विपक्षी नेता भी मीडिया के सामने केवल भाषणबाजी करने में लगे हुए हैं, उससे ना तो युवाओं का आक्रोश शांत होने वाला है और ना ही सरकार युवाओं की मांग पर विचार करने वाली है। अगर वाकई विपक्ष आम आदमी की आवाज को बुलंद करना चाहता है तो उसके नेता आगे आकर जनता के साथ खड़े हों। सरकार आगे आकर अपनी असंवेदनशीलता के लिए माफी मांगे। जिस तरह से देश के युवाओं में उबाल है, उससे सरकार को जरूर एहसास हो जाना चाहिए कि उसकी तानाशाही अब नहीं चल सकती। सरकार इस गलत फहमी में ना रहे कि जैसे पहले आंदोलनों को कुचल के शांत कर दिया गया और जनता उसे भूल गई, लेकिन अब देश का युवा जाग गया है और वो कभी भी सरकारी अत्याचार को नहीं भूल सकता। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते। बोलिए। जो प्रधानमंत्री है, इतना जो लोगों के शरीर पर लाठियां जो बरसा रहे हैं पुलिस वाले, वो पुलिस वाले को माँ बहन नहीं है क्या? हाँ, हम लोग आम आदमी कुछ मांग नहीं सकते क्या? जो हमारा मांग है वो सरकार अगर नजर करेगी तो पूरा ठीक होगा हमारे देश के लिए, वो अच्छा है। इसीलिए हम लोग वोट देते हैं। क्यों उधर जाके बैठ के अपने को सुरक्षित कर रहे हैं, आम आदमी के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। हमारा यही कहना है। धन्यवाद। कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूंगा कि आज इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मेरी एक बात हो रही थी। अमेरिका में एक मेरे मित्र है, उनका फोन आया था कि एक घटना वो बता रहे थे कि उनके घर एक अमेरिकी आया। जब उनके घर में चैनल चल रहा था इंटरनेट पर, वो सुदर्शन को वहां देख रहे, तो उन्होंने पूछा कि ये भारत में हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे हैं वगैरह वगैरह। तो जब उसने अगला सवाल पूछा कि लोग किस मांग के लिए इतने आक्रामक हुए हैं और सरकार उसको क्यों नहीं मांग पूरी कर रही, तो मेरे उस मित्र ने कहा कि इसका जवाब मैं दे नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं उसको ये कहता कि हमारी देश की जनता कहती है कि बलात्कारी को फांसी दो और ये मांग पूरी करने के लिए जनता न्याय मांगने के लिए राष्ट्रपति भवन तक आई और उस पर ऊपर डंडे, लाठी और आंसू गैस मारा गया, तो शायद मेरे देश की इज्जत और कम हो जाती। मैं ये कहूंगा कि ये तो एक हिंदी चैनल देख रहे एक अमेरिकी को बात बताई नहीं गई हमारे एक भारतीय के द्वारा, लेकिन दुनिया भर का इंग्लिश मीडिया कल इसको दुनिया भर में फैलाएगा।
दुनिया के कई देश इस विषय पर अपने यहां पर कार्यक्रम करेंगे, संपादकीय लिखेंगे, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब इस देश की क्या इज्जत रहेगी, जहां पर नारी की सबसे बड़ी इज्जत होती थी कि उसके लिए पूरा परिवार, पूरी खानदान बलिदान देने के लिए तैयार रहती है। उस नारी की सुरक्षा तो दूर, उसके ऊपर बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को बचाने पे जब सरकार लगी है और उसकी रक्षा करने के बजाय बलात्कारी की रक्षा कर रही है, तब इस देश का क्या चित्र विदेश में जाएगा। इस देश के गौरवशाली अतीत को, भविष्य के स्वर्णिम काल को दुनिया के सामने कलंकित करने का काम ये सरकार कर रही है। इनसे कौन ये करवा रहा है, उस पीछे के हाथ तो हमको पीछे नहीं, लेकिन करने वाले सरकार के हाथ तो आपके और हमारे आंखों के सामने हैं। इन हाथों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। इतिहास भी इनको भविष्य में कभी माफ नहीं करेगा अगर आप चुप बैठेंगे। अब इस घटना के ऊपर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है और आप घर में चुप बैठे हैं, तो इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि जब नारी को बचाने की बारी आई थी, देश उबाल रहा था, सब चिल्ला रहे थे, न्याय की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तब कुछ बुद्धिजीवी शांत होकर अपने घर में बैठ रहे थे। आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तय करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।